Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. I again welcome you all to our today's Sunday session series, that is your problem solving session series. So before moving ahead, मैं उन सारे एस्पिरेंट्स और फॉलोअर्स को सबसे पहले बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी जो कि कंटिन्यू जो भी वीडियोस अपडेट हो रहे हैं उनको देख रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कमेंट के थ्रू हमें बूस्ट अप कर रहे हैं। आपके इसी सपोर्ट की बदौलत और आपके इसी सपोर्ट की हेल्प से हम और भी मोटिवेटेड हैं, प्लस हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा और भी बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे और कर भी रहे हैं। So thank you so much all of you. So here I'm moving ahead without taking much of your time with our first and foremost query, which was being asked by मुफीज़ अहमद। मुफीज़ अहमद, आप कंटिन्यू एक क्वेरी कर रहे हैं कि सर आपसे बात करनी है, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं। तो सर किस तरीके से मुफीज़ अहमद आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या जो भी उनकी क्वेरीज है वो आपसे पूछ सकते हैं? सबसे पहले तो मैं सबको थैंक्स कहूँगा जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं, चाहे मैं कोई भी इनिशिएटिव ले रहा हूँ आप सबके लिए। फॉर एग्जांपल मैंने अभी प्रीवियस मंथ में अगस्त 22 से एडिटोरियल डिस्कशन जब से शुरू किया है, वैसे तो मैंने जुलाई से कर दिया था, तो उसके रिस्पॉन्स जो आप लोग दे रहे हो उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और आप लोगों के इसी साथ का मुझे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन भी है कि आप साथ हमेशा देते रहोगे और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहोगे जिससे कि आपको क्वालिटी कंटेंट रेगुलर बेसिस मिलता रहे। तो चलिए मैं क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूँ पहले। हाँ मैम बताइए, पहले क्या क्वेश्चन था पहला? सर मुफीज अहमद आपसे हाँ, मुफीज रेगुलर ने कोई पूछा था, वैसे तो मैंने कमेंट से आंसर भी दे दिया था उसको कि हम यहाँ पे नहीं बात कर सकते, अगर इसको आप जनरल वे में लीजिए। मुफीज ने क्वेश्चन किया है तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके भी हों, तो उसी वे में मैं आंसर देना चाहूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो आप सबसे पहला तो ऑप्शन ये रहता है कि उसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, आपको उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट जवाब मिलता है। आई होप आप उससे सेटिस्फाई भी होंगे क्योंकि रिप्लाई मिल जाता है वहां पर आप लोगों का। दूसरा, अगर वहां पर अगर अटेंशन नहीं मिल पा रही हो, कुछ लगता है कि हाँ थोड़ा सा अगर एक पर्सनल अप्रोच वाली चीज होती है, तो आप ईमेल कर सकते हो। ईमेल आईडी हमेशा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जो कि मैम हमेशा से आपके बताती रहती है कि इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज ईमेल अस ऑन gargiclasses.edu@gmail.com। सिंपल मेल आईडी है जो याद रह सकती है, आप उस पर कभी भी मेल कर सकते हो। हाँ, ये हो सकता है कि आपको शायद 8 घंटे का डिले मिले जो रात का गैप हो, बाकी मैं कोशिश करता हूं कि विद इन 2 to 4 आवर्स आपको जवाब मिल जाए, और जहां तक मैं देता भी हूं जवाब। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हो गया ईमेल के थ्रू। और फिर भी अगर आप चाहो कि केवल फोन पे ही बात हो, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है, दैट इज अब आप जैसे ही अबाउट सेक्शन में जाओगे ना चैनल के, तो वहां पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है। ठीक है, उस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो, पर पहले आपको मैसेज ड्रॉप करना पड़ेगा ईमेल पे। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। आप ईमेल पे जरूर ये चीज मेंशन करें कि सर आपसे फोनो कन्वर्सेशन ही करनी है, तो आप प्लीज वहां पे मेंशन कर दो अपने मेल में, तो जिससे कि वो फोन आपको ऑन मिले। क्योंकि होता क्या है कि फोन नंबर का मिसयूज होना या फिर कोई और गलत तरीके से यूज हो जाए उसका फोन नंबर का, इसलिए मैं फ्लाइट मोड पे रखता हूँ फोन को, बी फ्रेंकली मैं बोल रहा हूँ आपको। तो आप पहले मेल पे कर दीजिए, अगर मेल पे आपके आंसर सॉर्टेड मिले तो आप वहीं पे संतुष्ट हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कॉल की। फिर भी आपको लगे कि कॉल करना ही है, तो कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है, अबाउट में जाके आप देख सकते हो, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें भी मैं शेयर कर दूंगा कॉन्टेक्ट नंबर। तो वहां पर आप कॉल करने से पहले आप मेल में जरूर मेंशन करें कि सर हमें आपसे बात करनी है, तो आपको मेल पर रिप्लाई तब मिलेगा जब फोन ऑन होगा, तो आप तब कॉल कर सकते हो। ठीक है, और जैसे ही विद द टाइम अगर जैसे जैसे अपन डेवलप कर रहे हैं चैनल को, तो आपको ये फैसिलिटी और फ्रीक्वेंटली अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि अभी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, उन कंस्ट्रेंट्स को ओवरकम करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे इन चीजों को। ठीक है मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप। सर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम मोहम्मद शागिर। मोहम्मद शागिर एमसीक्यूज राजस्थान जियोग्राफी की जो एमसीक्यूज बुक्स हैं उनसे रेलेवेंट उन्होंने क्वेश्चन किया है कि कौन सी बुक वो प्रेफर करे, कौन सी बुक बेस्ट है फॉर एमसीक्यूज। देखो, ये क्वेश्चन शुरू से मिल रहा है, जब से मैंने वीडियो सीरीज शुरू की है। वैसे वीडियो सीरीज शुरू करने के बाद में थोड़े टाइम के बाद में फिर रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ,
पर जैसे ही एक फ्लो में आया है चैनल, जब से आप लोगों ने मेरा सपोर्ट, हम लोगों का सपोर्ट करना शुरू किया है, गार्गी क्लासेस को सपोर्ट करना शुरू किया है, तब से ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंट है कि सर एमसीक्यूज किस तरीके से हैंडल करें, सर एमसीक्यूज के लिए बेस्ट कंटेंट कौन सी पब्लिकेशन का हो सकता है। तो देखो, इंग्लिश में अभी तक कोई प्रॉपर कंटेंट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, फिर भी आप जाना चाहो तो एक तो अरिहंत पब्लिकेशन बेस्ट आता है, उसकी बुक्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और राजस्थान की जब पर्टिकुलर बात आती है तो प्रेरणा पब्लिकेशन करके एक बुक आती है प्रेरणा नाम से, उसमें आप देख सकते हो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए हेल्पफुल हो सकती है। और इसके साथ साथ में आप लोगों के लिए, जैसे कि आपको पता होगा, एमसीक्यूज हर संडे को मैं अपलोड भी करने लग गया हूं, और आने वाले टाइम में आपको और भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ में क्वेश्चंस मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि पास्ट ईयर के, जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, उनसे भी अपन क्वेश्चन पिक करेंगे। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, अभी तक नहीं देखा है तो ज्योग्राफी के मैं 2 या 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं एमसीक्यूज के, लेक्चर वाइज अपलोड करने की कोशिश करता हूं, पर फिर भी क्या होता है, एक वास्ट पर्सपेक्टिव अपन कवर करें, वो अपना टारगेट रहता है, जिससे कि अगर कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, वहां पर आपकी अप्रोच इजीली बन पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम बताइए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमांशु मीणा की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि हिस्ट्री लेक्चर के जो नोट्स हैं वो कहाँ पे उनको अवेलेबल हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही रेलेवेंट है, अगर अपन आज के टाइम पे देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर नोट्स का क्या करें। देखो, ज्योग्राफी के 48 पीडीएफ्स ऑलरेडी शेयर्ड हैं गार्गी क्लासेस के, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां पे फॉलो कर सकते हो, चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। पर एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं, वो जो पीडीएफ्स हैं उनको प्रॉपर वे में कंपाइल किया जा रहा है, वो अंडर प्रोसेस है, और जैसे ही स्टेप बाय स्टेप जो जो सब्जेक्ट्स की कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसकी इंफॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश है, जिससे कि आपको एक प्रॉपर वे में, एक फॉर्मेटिव वे में, एक कोऑर्डिनेटेड वे में आपको नोट्स मिल जाए, तो आपको परेशानी ना हो पढ़ते टाइम पे। ठीक है, तब तक आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स मेंटेन करो। जैसे कल ट्रेलर भी अपलोड किया था मैम ने, तो मैम ने एक ही चीज बोली थी कि प्लीज प्रिपेयर योर ओन नोट्स बाय योर हैंड। होता क्या है, आप खुद के अपने हाथों से नोट्स बनाओगे तो एग्जाम टाइम पे अगर जब भी रिवीजन करोगे ना, तो आपको होच पोच नहीं होना पड़ेगा, किसी और की थॉट प्रोसेस में आपको मैच करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप अपने खुद की थॉट प्रोसेस को ही फॉलो करोगे, दैट विल बी इजियर। ठीक है, पर फिर भी आप लोगों के लिए नोट्स कंपाइलेशन अंडर प्रोसेस है, जल्दी से जल्दी राजस्थान ज्योग्राफी के 4 से 5 दिन में मे बी प्रोबेबली आपको अवेल करा देंगे, फिर उसके बाद में हिस्ट्री पे हम काम करेंगे। ठीक है, और जो करंट अफेयर की जो क्लासेस होती है, फॉर एग्जांपल आज संडे था तो सुबह मैंने अपलोड किया, तो उसमें आप देख सकते हो कि कोई भी वीडियो, कोई भी कंटेंट आपको मिल रहा है तो करंट अफेयर और एडिटोरियल डिस्कशन वाला जो डिटेल है वो आपको मिल जाता है टेलीग्राम लिंक पे, जो आप चैनल ज्वाइन करोगे वहां पर पीडीएफ उसकी मिल जाती है, तो वहां पर आप पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, सर अगला क्वेश्चन आलोक तेजस की तरफ से है। उन्होंने एडिटोरियल डिस्कशन से रेलेवेंट जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आपके आर्टिकल्स होते हैं, उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस अपडेट करने के लिए उन्होंने रिक्वेजिशन डाली है। आलोक तेजस का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल जेन्युइन है। होता क्या है, जब अपन मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल यूपीएससी मेंस की बात करें या यूपीएससी इंटरव्यू भी हो गया, या साथ में अपन स्टेट लेवल या आरपीएससी के लिए पर्टिकुलर बात करें, तो वहां पर भी अपने को कहीं ना कहीं क्वेश्चन फॉर्मेट में अगर एक आर्टिकल को स्टडी करने का मौका मिले तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको जल्दी से जल्दी, प्रोबेबली आफ्टर 4th ऑफ अक्टूबर, आप लोगों को क्वेश्चंस भी मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसमें अपन पहले क्वेश्चन बोलेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल, आर्टिकल के बारे में फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा अपना सिस्टम चलेगा। सर अगला क्वेश्चन उमन पटेल की तरफ से है। उन्होंने एक रिक्वेजिशन डाली थी कि एडिटोरियल डिस्कशन में आप इकोनॉमी से रेलेवेंट जो पेज है उसके बारे में भी आप डिस्कस करें। बिल्कुल, न्यूज़पेपर का जो पूरा कवरेज है वो डेफिनेटली आपको डे बाय डे, डेली बेसिस पे मिलेगा, पर हाँ, जो न्यूज़ बच जाती है, देखो एडिटोरियल तो आपको वीकली मिल रहे हैं डेली बेसिस पे, फिर भी अगर आपको ये लगे कि कुछ कंटेंट बच रहा है, तो संडे को मैं जो करंट अफेयर्स वीकली डालता हूँ वो आप फॉलो कर सकते हो, उसमें सारी डिटेल, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो वहां पर मिल जाती है आपको एक जगह पे और समराइज्ड फॉर्म में। ठीक है, सर अगला क्वेश्चन पुष्पेंद्र सिंह की तरफ से है कि कितना टाइम लगेगा अभी हिस्ट्री के जो लेक्चर्स है, राजस्थान हिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं उनको कंप्लीट होने में।
वैसे तो मैंने इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ही दे दिया है, बट ये जनरल क्वेश्चन लेकर के मैं एक सबको जवाब देना चाहता हूँ कि जो मैं सिलेबस राजस्थान का फॉलो कर रहा हूँ, जो हम सिलेबस गार्गी क्लासेस पे फॉलो कर रहे हैं, वो RAS RPSC पर्सपेक्टिव से है। तो आप RAS के सिलेबस को, अगर आप RAS की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस सिलेबस को फॉलो करो, और अगर RAS के अलावा किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अपने खुद का सिलेबस देखो और फिर टॉपिक्स को मैच करो कि कहीं ये मैच कर रहा है या नहीं। कर रहा है तो आप वॉच करो वीडियोस को, और नहीं कर रहा है तो स्किप कीजिए। ठीक है, क्योंकि RAS का जो सिलेबस है दैट इज वास्ट। ठीक है, अगर दूसरे एग्जाम से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं RAS का सिलेबस अपने को थोड़ा बड़ा दिखता है। तो यहां पर क्या है, अप्रोच हमारी ये है कि ज्यादा से ज्यादा ब्रॉड वे में, ब्रॉडर वे में आपको कवरेज मिले, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, जिससे कि आप अगर कोई भी एग्जाम, अब राजस्थान में अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो राजस्थान जीके की जहां पर जरूरत हो तो वहां पर जो जरूरत पड़ेगी तो आप मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। तो अगर उसका सिलेबस कवर होगा दैट मीन्स कि आप उससे नीचे जितने भी एग्जाम्स होती हैं राजस्थान में, चाहे वो टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पर राजस्थान जीके की जरूरत है, या फिर आप पटवार की प्रिपरेशन कर रहे हो, पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां पर ये कंटेंट आपके लिए 101% हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन संजू देवी की तरफ से है। उन्होंने एग्जैक्टली रिक्वेजिशन ही डाली थी कि एडिटोरियल डिस्कशन जो आप कर रहे हैं उससे रेलेवेंट PDF नोट्स आप अवेल कराएं उनको। देखो, ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं कि PDF जो है वो रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, कि PDF जो है आपको एडिटोरियल डिस्कशन की, जैसे आज 6 सितंबर है तो कल से मंडे से आएगा, तो मंडे की आपको PDF नेक्स्ट डे मिल जाएगी, दैट मीन्स ट्यूसडे को। ठीक है, तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो इजीली। सर, अगला क्वेश्चन दीपा जादव की तरफ से है। उन्होंने पेन ड्राइव कोर्सेज से रेलेवेंट क्वेरी की है कि क्या कोई पेन ड्राइव कोर्सेज हैं जो कि आप उनको अवेल करा सकते हो। अभी आपको जो YouTube पे कंटेंट मिल रहा है, प्लीज बियर विद इट। धीरे धीरे जैसे जैसे रिसोर्सेज एक्सप्लोर होंगे, जैसे जैसे हमारे पास में हम एक्सपेंड करेंगे हमारे बेस को, उसी तरीके से ये चीजें भी आपको डेफिनेटली मिलेगी। पर अभी फिलहाल जो चीजें अवेलेबल है, प्लीज आप उनके साथ कोऑपरेट कीजिए। अगर क्वालिटी में कहीं आपको लगे कि हाँ कंटेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कहीं पे पढ़ाने में इशू आ रहा है, तो हम डेफिनेटली उनको रेक्टिफाई करेंगे। बट आपका ये जो क्वेश्चन है, हम इसको एज ए सजेशन भी पिक कर रहे हैं कि पेन ड्राइव कोर्सेज भी हमें जल्दी ही स्टार्ट करने होंगे, तो हम डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे, बट उसके लिए अभी हमारे पास रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट है, तो प्लीज बियर विद इट। सर, अगला क्वेश्चन आकाश की तरफ से है। उन्होंने PDF जो आपका बैटल्स ऑफ राजस्थान जो टॉपिक है उससे रेलेवेंट PDF फिर से द सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी रिपीट ही हो रहा है, इसका भी जवाब मैं दे चुका हूं। PDF अंडर कंपाइलेशन है, वो कंपाइलेशन जैसे कंप्लीट होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी विद वीडियो, आपको पोस्ट मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी मैं जरूर डिटेल डाल दूंगा कि हाँ किस तरीके से क्या प्रोसेस रहेगा, आप किस तरीके से PDF को कंपाइल फॉर्म में अवेल कर सकते हो। बट आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ, वो सबसे बेस्ट वे है, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा। फिर भी आपको फिर भी रेफरेंस के लिए कई बार चाहिए होती है चीजें, तो आपको डेफिनेटली अवेल कराई जाएगी इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर। ठीक है सर, अगला एक तरीके से सजेशन ही है फ्रॉम धीरज कुमार। उन्होंने कहा है कि सर टेलीग्राम ग्रुप पे आप जो भी PDF नोट्स अवेल करा रहे हो जियोग्राफी के, हिस्ट्री के, आर्ट एंड कल्चर के, तो उनका कहना है कि आप उनको एक प्रॉपर एक सेक्शंस में दें ताकि उनको प्रिंटिंग में प्रॉब्लम ना आए, प्रिंट आउट निकालने में, तो उसके लिए भी। बेसिकली धीरज कुमार को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा कि एक ये सजेशन ही दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और उस सजेशन पे हम ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं, और आप लोगों की रिक्वेस्ट, आप लोगों का सपोर्ट, ये दोनों हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एक बाई डायरेक्शनल रिलेशन जब तक नहीं बनेगा तब तक सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी। जब तक हम आपको क्वालिटी कंटेंट इन ए गुड मैनर, इन ए गुड फॉर्मेट अवेल नहीं कराएंगे, तब तक आप कैसे खुश रहोगे, और जब आप खुश रहोगे तो हमें ऑटोमेटिकली बूस्ट मिलेगा। और यही हमारा अल्टीमेट पर्पस है कि कैसे भी करके आपको बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की एजुकेशन मिले। क्योंकि राजस्थान में अगर कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कोई इंग्लिश मीडियम से करता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना उनको करना पड़ता है, इंग्लिश मीडियम में कंटेंट नहीं मिलता। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं, उन्हीं चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए अभी तक जो काम कर रहा हूं वो ये है कि ट्रांसलेशन किया जा रहा है आपके लिए प्रॉपरली। जो भी कंटेंट मिल रहा है वो हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैं आपको अवेल करा रहा हूं। हाँ, कई बार हो सकता है आपको कुछ ग्रामेटिकल एरर्स मिल जाए, बट आपको फैक्ट्स पे ध्यान ज्यादा देना है।
ठीक है। अच्छा, लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे करना चाहूंगा। कोमल मैम अभी एक गार्गी क्लासेस के नाम से लैंग्वेजेस का एक चैनल हम और लॉन्च कर रहे हैं। उस चैनल पर आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप सिविल सर्विसेज के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इंडिया में टॉप मोस्ट लेवल की जो जॉब है, फॉर एग्जाम्पल कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, अगर इस पोस्ट तक पहुंचना है तो अपनी इंग्लिश बहुत अच्छी होना जरूरी होती है, क्योंकि आप राजस्थान को रिप्रेजेंट करोगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, कोमल मैम अभी आपके लिए गार्गी क्लासेस लैंग्वेजेस का एक चैनल फिर से एक नया स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसकी डिटेल आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे आपको मिल जाएंगी, और उसका लिंक जो है चैनल का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, आप ज्वाइन कर सकते हो वहां पर। और आप जो भी कोई आपको डाउट हो या फिर आपके कोई सजेशंस हो, तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में देते ही रहते हो, ईमेल भी कर सकते हो, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट नंबर जो मैंने दिए हैं उस पर मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो आप। चलिए मैम, अब जो भी कुछ बात करना चाहेंगे मैम अब कर लेंगे। मैंने जहां तक कोशिश की है पूरे क्वेश्चंस के आंसर देने की, आई होप आप सेटिस्फाइड रहेंगे। और आने वाले टाइम पे इसी तरीके से हम धीरे धीरे लाइव सेशन में भी स्विच करने वाले हैं, जहां पर 1 to 1 अपन कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, जब आप खुद के अपने क्वेश्चन हमारे सामने पुट अप कर सकते हो। ठीक है, तो लीजिए एक बार मैम और बता देती हैं आपको कुछ और चीजें। थैंक यू सो मच सर आपके सारे जवाब के लिए। होप आप सब लोगों को आपके जवाब मिल चुके होंगे, सर ने अपने बेस्ट तरीके से दिए हैं। और जो लैंग्वेजेस के लिए सर जो चैनल आपने इंट्रोड्यूस किया उसके लिए थैंक यू सो मच। जी हाँ, जल्दी एक नया चैनल लॉन्च करने वाले हैं हम, गार्गी क्लासेस फॉर लैंग्वेजेस ओनली। ठीक है, तो उसको भी कंटिन्यू फॉलो कीजिए ताकि आपकी दोनों चीज़ें प्रिपेयर होती रहे। अलॉन्ग विद योर एग्जाम प्रिपरेशन आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग, आपके इंटरव्यूज की प्रिपरेशन भी आप साथ में कर सकें। So thank you so much for attending the lecture at Gargi classes, for being with all of us.